हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। और झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं व्याख्या के साथ। कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवाइज करेंगे जो पुराने प्रश्न हैं जिसे हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। इसे वन लाइनर्स के फॉर्म में हम लोग रिवाइज करेंगे और अभ्यास प्रश्न आपके लिए सेशन के अंत में एक होगा जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आपको बता दें कि आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं 14 फरवरी के आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को। और सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और प्रश्न था दोस्तों पिछले वीडियो का, अभ्यास थंडरबोल्ट का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा रांची में किया गया? NSG, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या केवल झारखंड पुलिस के द्वारा? आपको बता दें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा यानी NSG के द्वारा रांची में यह नक्सल क्षेत्र में किया गया एक अभ्यास था, एक्सरसाइज था। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि यह अभ्यास राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा किया गया। इसका नाम थंडरबोल्ट था और 27 से 30 नवंबर 2024 के दौरान ये रांची के नक्सल प्रभावित इलाके में किया गया। आपको बता दें कि थंडरबोल्ट नक्सल विरोधी जंगल अभ्यास था और नक्सल प्रभावित संवेदनशील क्षेत्रों में यह आयोजित किया गया। अगर इस थंडरबोल्ट के उद्देश्य की बात करें तो संभावित नक्सली खतरों का पूर्वानुमान लगाना, बंधकों को छुड़ाना और IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का नक्सली बेल्ट वाले इलाके में पता लगाना इसका मुख्य उद्देश्य था इस थंडरबोल्ट का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब कुछ नए प्रश्नों को जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है उसे देख लेते हैं। और आज का पहला प्रश्न है करंट अफेयर्स का, 38वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड महिला हॉकी टीम ने किस राज्य को हराकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है? बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा या असम? आपको बता दें कि झारखंड महिला हॉकी टीम ने महाराष्ट्र को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया है। आपको पता होगा उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल आयोजित किया जा रहा है, इसी में झारखंड महिला हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है और झारखंड ने महाराष्ट्र की महिला हॉकी टीम को 2-1 से पराजित कर यह ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। झारखंड की ओर से जो 2 गोल किया गया वो फील्ड गोल किया गया, एक प्रमोदनी लकड़ा के द्वारा, दूसरा अलबेला रानी टोप्पो के द्वारा जो पेनल्टी कॉर्नर के माध्यम से गोल किया गया था। अगर 38वें राष्ट्रीय खेल के बारे में थोड़ा और डिटेल में जान ले दोस्तों, इसके शुभंकर वगैरह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वैसे हम लोग इसे तो डिटेल में और जानेंगे जब राष्ट्रीय खेल समाप्त हो जाएगा। शुभंकर की बात करें तो 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर मौली या मोनाल था जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। वहीं इसके टैगलाइन की बात करें तो संकल्प से शिखर तक इस राष्ट्रीय खेल का टैगलाइन था। और राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत जो हुई थी वो 28 जनवरी को हुई थी और 14 फरवरी 2025 को समाप्त हो जाएगा यह राष्ट्रीय खेल। प्रतिभागियों की बात करें तो 10,000 के लगभग एथलीट, अधिकारी, कोच आदि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिनमें सेना जैसी संस्थाएं भी शामिल हो रही है, यानी सेनाओं की संस्था टीम के रूप में शामिल हो रही है। वहीं खेलों की संख्या की बात करें दोस्तों तो करीब 38 खेल इसमें शामिल हो रहे हैं और 2 नए खेल को भी इसमें शामिल किया गया है। और ये 2 नया जो खेल है वो है योग और मलखम्ब, जिसे पहली बार राष्ट्रीय खेल में शामिल किया गया है। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। और आज का दूसरा करंट अफेयर्स का प्रश्न है, झारखंड को जल जीवन मिशन के तहत लक्ष्य हासिल करने के लिए कितने वर्षों का विस्तार दिया गया है? 2, 3, 4 या 5? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, 4 वर्षों का विस्तार दिया है। क्योंकि विस्तार दिया गया है केंद्र के द्वारा ताकि इसका लक्ष्य को पूरा किया जा सके, क्योंकि अभी तक लक्ष्य को नहीं हासिल किया जा सका है। आपको बता दें लक्ष्य जो निर्धारित था पहले जल जीवन मिशन के तहत वो दिसंबर 2024 था, अब इसे 2028 कर दिया गया है, दिसंबर 2028। इस तरह से 4 वर्षों का और समय दिया गया है जल जीवन मिशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। वैसे झारखंड की बात करें तो झारखंड में 62,55,717 घरों में नल का जल कनेक्शन उपलब्ध कराने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित था दिसंबर
2024 तक, लेकिन हासिल हुआ केवल 34,19,100 घरों में। यानी जो कनेक्शन उपलब्ध हुआ है लक्ष्य का 54.66% रहा है, यानी करीब 45-46% अभी भी पीछे है लक्ष्य से। वहीं राष्ट्रीय औसत की बात करें तो राष्ट्रीय औसत वर्तमान में 79.79 है और घरों में नल का जल कनेक्शन इसके तहत दिया जाता है। दोस्तों, जल जीवन मिशन की अगर हम लोग बात करें तो जल जीवन मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो 2019 में की गई थी और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पीने योग्य पानी 55 लीटर आपूर्ति किया जाना इसका उद्देश्य था। और फंड एलोकेशन जो किया जाना था वो अलग अलग तरह से है, इसके बारे में ये भी जान लीजिए। अगर हम झारखंड की बात करें या सामान्य स्टेट की बात करें तो 50% केंद्र और 50% राज्य सरकार के द्वारा शेयर होता है इसमें फंड एलोकेशन के मामले में, जबकि केंद्र और राज्यों के बीच निर्धारित जो पैटर्न है उसमें हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो 90-10 का रेशियो होता है, यानी 90% केंद्र और 10% राज्य। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 100% केंद्र के द्वारा एलोकेशन होता है इसके लिए फंड। नेक्स्ट प्रश्न है, इटखोरी महोत्सव का आयोजन 19, 20, 21 फरवरी 2025 को किस जिले में किया जा रहा है? गुमला, पलामू, चतरा या देवघर? दोस्तों, आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष इटखोरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है फरवरी माह में और यह चतरा जिले में किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि 3 दिवसीय आयोजन इस वर्ष यानी 2025 में 19, 20, 21 फरवरी 2023 को किया जाना है और यह एक राजकीय महोत्सव है, यानी राजकीय इटखोरी महोत्सव के नाम से यह जाना जाता है और इसका आयोजन चतरा में विख्यात माँ भद्रकाली मंदिर परिसर में इसका आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने 2015 में इटखोरी महोत्सव को राजकीय मेला का या राजकीय उत्सव का दर्जा दिया गया था, या राजकीय महोत्सव कह सकते हैं। राजकीय महोत्सव का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन पहली बार 2016 में इसका आयोजन किया गया था, यानी राजकीय उत्सव का आयोजन 2016 में किया गया था। पहली बार इटखोरी महोत्सव का आयोजन भी किया गया, जिसके बाद चतरा जिले के इटखोरी में माँ भद्रकाली मंदिर में के प्रांगण में प्रति वर्ष इस 3 दिवसीय राजकीय महोत्सव का आयोजन किया जाता है और राजकीय उत्सव का दर्जा वर्ष 2016 में इसे दिया गया। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो पर्यटन विकास के उद्देश्य से इस महोत्सव की नींव रखी गई थी, लेकिन केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन इसका उद्देश्य नहीं था, बल्कि पर्यटन विकास को ध्यान में रखते ही इसे राजकीय उत्सव का दर्जा दिया गया था। वहीं यह एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इस मामले में भी हो जाता है, क्योंकि जो यह स्थल है ये जैन, बौद्ध और साथ में सनातन तीनों के लिए पवित्र माना जाता है और तीनों का संगम स्थल है यह स्थल, जहाँ पे इटखोरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यानी तीनों धर्म के लिए ये पवित्र स्थल मान सकते हैं इसे, और संगम स्थल भी है तीनों धर्मों के लिए। प्रश्न नंबर 4 है, आर्मी में किस रेजिमेंट के कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी की शहादत जम्मू कश्मीर में हुई? सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट या सिख लाइट इन्फेंट्री? दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले थे करमजीत सिंह बख्शी और सिख रेजिमेंट से वो संबंध रखते थे और सिख रेजिमेंट में वे कैप्टन थे। आपको बता दें कि करमजीत सिंह बख्शी, कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी कह सकते हैं इन्हें, क्योंकि ये कैप्टन थे। 11 फरवरी 2025 को इनकी शहादत हो गई जम्मू में। आपको बता दें कि कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी हजारीबाग के रहने वाले हैं और आर्मी सिख रेजिमेंट के कैप्टन थे। जम्मू कश्मीर के जम्मू के अखनूर के क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पास एक सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जिस दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ, जहां पे करमजीत सिंह बख्शी शहीद हो गए थे। प्रश्न नंबर 5 है, बिरसा मुंडा शिखर सम्मान 2025 से किस साहित्यकार को सम्मानित करने की घोषणा की गई है? नेदलाल यादव, महेंद्र बेसरा, शेखर मलिक या अशोक प्रियदर्शी? आपको बता दें दोस्तों, यह एक
सम्मान है, ये स्मृति सम्मान है और कई विभूति के नाम पर यह सम्मान दिया जाता है। और इसमें बिरसा मुंडा शिखर सम्मान जो दिया गया है 2025 का, यह दिया गया है साहित्यकार अशोक प्रियदर्शी को। आइए सभी पुरस्कारों के बारे में आपको बता देते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट है उसे आप ध्यान रखिएगा। आपको बता दें कि झारखंड साहित्य अकादमी स्थापना संघर्ष समिति द्वारा हिंदी साहित्य, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तीसरी बार राज्य के पुरोधाओं की स्मृति में यह सम्मान की घोषणा की गई है और यह एक स्मृति सम्मान है। और यह जो है करीब 15-16 लोगों को दिया गया है, जो युवा और साहित्यकार और जो अन्य साहित्यकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार जिन्हें दिया गया है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा शिखर सम्मान जो दिया गया है वो अशोक प्रियदर्शी को दिया गया है समग्र साहित्यिक योगदान के लिए। अवदान कह सकते हैं, योगदान कह सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, बिरसा मुंडा शिखर सम्मान अशोक प्रियदर्शी को दिया गया है। जबकि विनोद बिहारी महतो स्मृति सम्मान शेखर मलिक को दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। राधा कृष्ण स्मृति सम्मान रश्मि शर्मा को, डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान रजनी गुप्ता को, ये भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं आप। इसके अलावा भारत यायावर स्मृति युवा सम्मान सत्या शर्मा कृति, कॉमरेड महेंद्र प्रसाद सिंह स्मृति सम्मान प्रणव प्रियदर्शी को, रघुनाथ महतो स्मृति सम्मान डॉक्टर सुभाष कुमार यादव को, सुशीला सामद स्मृति युवा सम्मान सुजाता कुमारी को, सृष्टिधर महतो स्मृति युवा सम्मान गुलांचो कुमारी को, शिवनाथ प्रमाणिक स्मृति युवा सम्मान नेतलाल यादव को, जगन्नाथ महतो स्मृति युवा सम्मान डॉक्टर हराधन कोयरी को। आपको बता दें पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो को के स्मृति में यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। डॉक्टर हरदयाल कोयरी को पंचपरगनिया के लिए यह पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। वहीं पाल जुझार सोरेन स्मृति युवा सम्मान की बात करें तो महेंद्र बेसरा हैं विजेता। डॉक्टर डोमन साहू स्मृति युवा सम्मान रविशंकर शाह, भाषा मित्र सम्मान संघमित्रा रायगुरु, नवल सृजन सम्मान संतोष कुमार शर्मा और भाषा मित्र सम्मान चेतन झा। और ये भी याद रख सकते हैं महेंद्र बेसरा के बारे में जो संथाली के लिए दिया गया है, संथाली हिंदी कविता के लिए, क्योंकि चूँकि भाषा संथाली काफ़ी झारखंड में फेमस है और झारखंड के अलावा अगर संथाली भाषा की बात करें तो संथाली का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जाता है, इसलिए इसको भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं आप। दोस्तों चलिए अब बारी है कुछ प्रश्नों को रिवाइज करने की और रिवीजन के तहत कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में। और फटाफट इसे रिवाइज कर लेते हैं। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल संतोष गंगवार को किसने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी? आपको बता दें जस्टिस SN प्रसाद जो एक्टिंग थे चीफ जस्टिस, उन्होंने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। राज्यपाल संतोष गंगवार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? विप्रा भाल को नियुक्त किया गया है। छठा हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 का अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी इंडिया अंशुता लकड़ा पुरस्कार किसे दिया गया है? दीपिका सोरेन को। पलामू टाइगर रिजर्व में कुल तेंदुओं की संख्या कितना है? ये है 51। संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी का डिजिटल फॉन्ट किसने तैयार किया है? ये श्याम मुर्मू के द्वारा तैयार किया गया है। इसके अलावा बेचन उरांव को किस देश द्वारा प्रज्ञा मातृभाषा साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आपको बता दें कि नेपाल के साहित्यकार हैं और नेपाल में ही इन्हें पुरस्कृत किया गया है। मतदाता के दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है धनबाद। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है परीक्षित महतो को। नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल सिने अवार्ड दिया गया है और इसके तहत जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है बार हिता हासा लागीट को। वहीं खीरू महतो को किस सदन में JDU का सचेतक बनाया गया है? आपको बता दें राज्यसभा में खीरू महतो को राज्यसभा में JDU का सचेतक बनाया गया है। खीरू महतो जो कि झारखंड के हैं, JDU के प्रदेश अध्यक्ष हैं, परंतु ये याद रखिएगा कि ये राज्यसभा सदस्य बिहार से हैं। चलिए दोस्तों अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की और आज का अभ्यास प्रश्न है आपके लिए। शशि शेखर ने दक्षिण अमेरिका के किस देश में स्थित सबसे ऊंची चोटी अंकोकागुआ पर भारत का तिरंगा फहराया? अर्जेंटीना, ब्राजील, सूरीनाम या वेनेजुएला?
तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।